Now students, this is lecture number 18 electrochemistry class plus 2. अब मैं इस लेक्चर में आपको रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल के बारे में बताऊंगा. डेल्टा जी नॉट गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एंड ई नॉट मीन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल. देखिए, हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. और थर्मोडायनेमिकल फैक्टर डेल्टा जी जो है वो हमें प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के बारे में बतलाता है. अगर किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, इट मीन्स वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है. ओके. एंड अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो उस सेल में क्या होता है, जो आपकी केमिकल रिएक्शन है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. सो इट मीन्स वी कैन एनालाइज कि इस सेल में जो सेल है मीन्स वर्क इज डन बाय द सेल. राइट. हाउ? भाई एक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं. राइट. और दूसरे कैथोड पे क्या हो रहा है, जो आयंस है सॉल्यूशन के वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं. सो वर्क इज डन बाय द सेल. And whenever work is done by the cell, it means that is done at the cost of some energy. तो हम उसको क्या कहते हैं कि if work is done by the cell, it means जो gives free energy change की वैल्यू है वो नेगेटिव है because process spontaneous है. तो यही हमारा एक छोटा सा आर्टिकल है कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल. यहाँ सिस्टम क्या है? सेल है. is equal to decrease in free energy of the system. Means that delta G is equal to minus work non-expansion, and we call this as a useful work. So delta G is equal to minus work useful, or this is a non-expansion work. Now electrical work done क्या है? Right? अगर हम work done की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? Work done per unit charge is equal to पोटेंशियल. ओके. इसका मतलब अगर मुझे वर्क डन पता करना है तो क्या मैं कह सकता हूं कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की है मल्टीप्लाइड बाय उस सेल का जो पोटेंशियल है वो कितना है. तो इसी को एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ये वाला वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड. भाई सेल ने कितना वर्क डन किया, जितने उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की वो कितनी है, दैट इज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग इनटू ईएमएफ ऑफ सेल. ओके. तो कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, आप कैसे एनालाइज करेंगे? जैसे आपके पास डेनियल सेल है. क्लियर. तो उसमें क्या होता है, मैं यहाँ एग्जांपल से दिखा देता हूँ. ये डेनियल सेल है. जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयन एक्वस गिव जिंक आयन एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड. ओके. तो अगर इस सेल की बात करें तो जिंक से जिंक आयन बनता है. ओके. प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना. तो अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किए हैं तो कितना चार्ज पास किया है? राइट. 1 फैराडे. क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे होता है. तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन इस सेल में मूव करेंगे? राइट. दैट इज 2 फैराडे. 2 मोल्स. वो कैसे? क्योंकि जिंक सॉलिड गिव्स जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका मतलब 1 मोल के पीछे 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहे हैं. मींस 2 फैराडे चार्ज जो है वो पास कर रहा है. सो यही बात हम बोल रहे हैं. For every 1 mole of electrons transferred in the cell reaction, okay, the quantity of electricity that flows through the cell is 1 farad. भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितना चार्ज फ्लो किया? 1 फैराडे. और अगर n मोल फ्लो करते तो कितना चार्ज फ्लो करेगा? n फैराडे. राइट. सो हम यहाँ सिंपली इसको रिलेट कर सकते हैं कि डेल्टा जी जो था वो माइनस वर्क नॉन एक्सपेंशन था, और वर्क नॉन एक्सपेंशन यूजफुल वर्क होता है. तो सेल ने कितना वर्क किया? दैट इज
जितना उसका ईएमएफ है मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू इट, दैट इज NF, right? So that is why delta GR is equal to minus NF into जो उसका EMF है, that is E cell. और अगर स्टैंडर्ड स्टेट की बात करें तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सर. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. इसमें हमें कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जाती है. इसके पहले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 17 में, मैंने आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ई नॉट सेल का रिलेशनशिप डिस्कस किया था. तो ई नॉट सेल किसके इक्वल है? दैट इज RT बाई NF log KC. अगर हमें ई नॉट की वैल्यू पता है और हमें पता है डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल, इसमें ई नॉट सेल की वैल्यू पुट कर दीजिए. सो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल. ई नॉट सेल का वैल्यू है RT बाई NF log KC. इसको यहाँ पुट कर दीजिए, minus NF into RT by NF log KC. See, this is really a very important term. जब हम डेल्टा G नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट करते हैं, रिमेंबर सी ये क्या आ गया यहाँ पर, n नंबर ऑफ मोल्स टर्म में नहीं आते हैं, तो n से n मोल कट जाते हैं. सो दिस इज माइनस RT log KC. log बेस E है, अगर log बेस 10 ले तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 2.303 RT log KC. इट मीन्स अगर मुझे ई नॉट सेल को डेल्टा G नॉट से रिलेट करना है तो रिलेशन है डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल. अगर डेल्टा G नॉट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेट करना है तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KC. और अगर ई नॉट को KC से रिलेट करना है तो ई नॉट इज इक्वल टू RT बाई NF log KC, राइट? log बेस E की मैं बात कर रहा हूँ. So these three relationships are very important. इस बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने आपको NCERT का एक प्रॉब्लम दिया है. Calculate the standard free energy change and the maximum work obtainable for the cell reaction. फिर से हम यहाँ डेरियल सेल यूज कर रहे हैं. तो हमारा पर्पज है मैक्सिमम फ्री एनर्जी चेंज मीन्स डेल्टा G नॉट निकालनी है. तो डेल्टा G नॉट किसके इक्वल है? माइनस NF E नॉट सेल का. व्हाट इज एन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जो मैं बात कर रहा था. आप इसको यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं. स्पेस यही बना लेते हैं. जिंक सॉलिड गिव्स जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये एनोड का रिएक्शन है. और कैथोड पे कॉपर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक्वस सॉल्यूशन है, गिव्स कॉपर सॉलिड. तो नाउ यू कैन सी जो n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. दिस इज 2. ओके, अब डेल्टा G नॉट माइनस NF E नॉट सेल के इक्वल है. हमें E नॉट सेल निकालना है, जो अच्छी तरह से हम सीख चुके हैं. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड हाफ माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड हाफ. तो कैथोड कौन है? कॉपर आयन टू कॉपर. एनोड कौन है? जिंक. तो वो क्या लिखेंगे? E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कॉपर आयन टू कॉपर माइनस E नॉट जिंक आयन टू जिंक. वी आर कंपेयरिंग देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स. वो वैल्यू 1.10 वोल्ट आ गई. अब गिब्स एनर्जी चेंज कितनी है? माइनस NF E नॉट सेल. N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, है ना? ये पर मोल की बात कर रहे हैं. तो N का वैल्यू आप देख सकते हैं 2 है. ये फैराडे कांस्टेंट है, ये E नॉट सेल है. तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई. देखिए F मीन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज. ये बात ध्यान से समझने की जरूरत है, तभी मैं 2 मोल बोल रहा हूं. तो इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू बनी कूलम वोल्ट मोल इनवर्स. कूलम वोल्ट, सी दिस. कूलम चार्ज का यूनिट कूलम होता है, पोटेंशियल का वोल्ट. तो कूलम वोल्ट वर्क हो गया ना. तो वर्क क्या है? एनर्जी की फॉर्म है. दिस इज जाउल्स. तो कूलम वोल्ट जाउल में लिखे जा सकते हैं. सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारे पास जो गिब्स एनर्जी चेंज है वो इतनी है. मीन्स जो मैक्सिमम वर्क हम सेल से ऑब्टेन कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल. सेकेंड पार्ट में इसमें पूछा गया है आल्सो फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. नो प्रॉब्लम. अब आप जानते हैं कि डेल्टा G नॉट माइनस 2.303 RT log KC होता है, राइट? डेल्टा G नॉट की वैल्यू पता है माइनस 2.303
आर गैस कांस्टेंट है 8.314 जॉल, टेम्परेचर स्टैंडर्ड 298 केल्विन है, लॉग के सी। देखिए एन यहाँ यूज नहीं करना है, ओके। देन लॉग के सी की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 37.20 आती है। मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में भी बताया, जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो डेसिमल से जो पहले वैल्यू है वो पावर होती है, मीन दिस इज 10⁻37, ओके। एंड 0.2 का एंटी लॉग जो है वो अराउंड 1.6 होगा। तो इसके लिए पहले लॉग का बेस बनाना सीखिए। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था, अगर मैं लॉग बेस 10 2 का वैल्यू लेता हूँ, ये 0.3010 होता है। लॉग बेस 10 3 का वैल्यू लेता हूँ, ये 0.4771 होता है। लॉग बेस 10 4 का वैल्यू 0.6020 होता है। एंड लॉग बेस 10 5 का वैल्यू 0.6990 होता है। इसी तरह लॉग बेस 10 का वैल्यू 1 होता है। तो मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, अगर इसका एंटी लॉग लेना है आपको, लॉग इनवर्स 0.3010 ये 2 होगा। इसी तरह लॉग इनवर्स 0.4771 3 होगा। इसी तरह लॉग इनवर्स 0.6020 4 होगा। इसी तरह लॉग इनवर्स 0.6990 5 होगा। इसी तरह लॉग इनवर्स 1 10 होगा। तो उसका इन्वर्स हम लिख रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 0.2 है ना, 0.3 से छोटा है ना। अगर 0.3 होता तो यहाँ पे मैंने 0.30 होता तो मैंने उसको 2 लिख देना था, 2 × 10⁻37। वो 2 से कम है, इसका मतलब उसकी वैल्यू 2 से कम है, इसीलिए आंसर इज 1.6 × 10⁻37। ये कंपटीशन के लिए और +2 बोर्ड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एंड प्लीज़ बार बार ये कहते हैं कि इसको ध्यान से सुनिए और इसको रिपीट कीजिए, तभी ये बात जो है दिमाग में बैठेगी। थैंक यू।